Ranjita and welcome to my channel. I hope you all are doing good. So in this video we will continue with the questions that we left in our previous video. हम लोग MH सेट 2020 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, पेपर 1. 50 क्वेश्चंस टोटल है इस पेपर में, पार्टिकुलर सेट में, बट हमने टोटल 25 क्वेश्चंस देखे थे हमारे लास्ट वीडियो में. और आज हम बाकी के जितने क्वेश्चंस हैं, बाकी के 25 क्वेश्चंस जो है उनको थोड़ा समझेंगे, सॉल्व करेंगे साथ में. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. बट उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा. आपको सारे एग्ज़ाम रिलेटेड नोटिफिकेशंस या अपडेट्स या फिर मेरे क्लासेस ऑन अनअकैडमी के भी रिलेटेड नोटिफिकेशन सारे मिलते रहेंगे, अपडेट्स मिलते रहेंगे. साथ ही साथ अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा. वहाँ पे मेरे लाइव क्लासेस आप फॉलो कर सकते हो. स्पेशल क्लासेस या फिर प्लस क्लास विद सब्सक्रिप्शन भी आप ज्वाइन कर सकते हो. और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. तो चलिए जल्दी से टाइम वेस्ट नहीं करके बिल्कुल क्वेश्चन पे चले जाते हैं. सो दिस वाज द क्वेश्चन पेपर. 25 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था, देख सकते हो आप, राइट. सो आज 26 क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, सो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ आप लोगों के लिए. यस, सो 26 क्वेश्चन एक बार देखिए गाइस. सो द क्वेश्चन सेज, while entering into the train, Anil was ahead of Shyam, who was ahead of Kiran. Anil was behind Shweta. Which of the following shows the correct order of entry into the train? तो सबसे पहले क्या है, जैसे क्वेश्चन में दिया गया उसी चीज़ को लिख लेते हैं. चलिए. सो बताया है अनिल was ahead of Shyam, who was ahead of Kiran, and Anil was behind Shweta. सो कुछ ऐसा आपका ऑर्डर हो जाना चाहिए. तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑर्डर यहाँ से सही होता है. तो आप देख सकते हो श्वेता, अनिल, श्याम, किरण. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था. आगे बढ़ते हैं. चलिए 27th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इफ़ LONQ इज़ कन्वर्टेड इनटू JMLO, देन बाय द सेम प्रिंसिपल व्हाट कुड बी द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर GDJM. तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, जो ऑर्डर है वो कैसा मेंटेन है. J बीच में KL, MNO, L के बाद फिर एक गैप छोड़ के, O के बाद फिर एक गैप छोड़ के, मतलब एक एक गैप छोड़ के आपका आंसर है. तो यहाँ पे सही ऑप्शन आप अगर आप देखो उसी हिसाब से अगर आप चेक करो तो A यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है. E के बाद एक गैप छोड़ के G, B के बाद एक C गैप छोड़ के D, H के बाद एक गैप छोड़ के J. ऐसे करके आपका ये सही आंसर 27 का A हो जाता. आगे बढ़ते हैं. चलिए 28 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. बताया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन. क्या है? तो स्टेटमेंट है ऑल एनिमल्स डाई. स्टेटमेंट 2 है ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. एंड स्टेटमेंट 3 है एवरी ह्यूमन विल डाई. तो ये क्या होगा गाइस, ये एक ना इन्फरेंस बन रहा है, ठीक है. यहाँ पे क्या है, अगर आप ऐसे यहाँ पे प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 एंड कंक्लूजन मान लो ना इसको, तो एक इन्फरेंस बनेगा काइंड ऑफ, राइट. सो ऑल एनिमल्स डाई, ह्यूमन बींग्स आर एनिमल्स, देयरफॉर एवरी ह्यूमन विल डाई. सो दिस इज काइंड ऑफ एन इन्फेरेंस. सो 28 का बी सही ऑप्शन हो जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. 29th क्वेश्चन पे चलते हैं. बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हो. या सो 29th क्वेश्चन देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शो द करेक्ट रिलेशनशिप अमॉन्ग द 3 टर्म्स विमेन, सिस्टर एंड मदर. तो आप देख सकते हो कि विमेन, सिस्टर एंड मदर, these 3 terms represent the gender, right. एक जेंडर को रिप्रेजेंट करे, दैट इज़ फीमेल या फिर विमेन. सो पूरा एक विमेन होगा, ओके. पूरा ऊपर जो है वो विमेन होगा. एंड सिस्टर एंड मदर, तो सम सिस्टर्स माइट बी मदर, सम मदर्स माइट बी सिस्टर्स. तो 29 का बी जो है ना वो सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है. ये पूरा जो सेट है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग विमेन, और एक दो बीच में जो सेट है, अंदर जो सेट है, दे आर कोलाइडिंग. दैट मीन्स कुछ सिस्टर मदर्स हो सकते, कुछ मदर सिस्टर हो सकते. सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा. आगे बढ़ते हैं. चलिए 30th क्वेश्चन पे चलते हैं. सो यहाँ पे बता रहे हैं, आपको बताना है कि वैलिड कौन सा है इनमें से. सो स्टेटमेंट 1 सेज ऑल प्लेयर आर अग्रेसिव, फाइन. स्टेटमेंट 2 इज सम पॉलिटिशियन आर अग्रेसिव, ओके. कंक्लूजन बता रहे सम पॉलिटिशियंस आर नॉट अग्रेसिव. तो यहाँ पे देखिए, अगर आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पे ध्यान दें, यहाँ पे सब्जेक्ट था प्लेयर एंड प्रेडिकेट था एग्रेसिव, राइट. स्टेटमेंट 2 में पॉलिटिशियन बना सब्जेक्ट एंड अग्रेसिव बना प्रेडिकेट, ओके.
कंक्लूजन में आप देखो, फर्स्ट कंक्लूजन में यहाँ पे एक नेगेशन है, सम पॉलिटिशियंस आर नॉट एग्रेसिव, तो ये बिल्कुल ही फॉलो नहीं कर रहा है, कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है, कंक्लूजन 1। कंक्लूजन 2 पढ़िए, सम प्लेयर्स आर पॉलिटिशियन, तो यहाँ पे भी कोई यहाँ पे जो हमारा बेसिकली मिडिल टर्म है, ओके वो ही कुछ फॉलो यहाँ पे नहीं कर रहा है, यहाँ पे बता रहे सम प्लेयर्स आर पॉलिटिशियन, तो कंक्लूजन 2 भी यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। सो नीदर 1 नॉर 2 शुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अच्छा, यहाँ पे एक बताया है, डायग्राम दिया है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, देख लो आप। 31 एंड 32 क्वेश्चन में बताया है, द फॉलोइंग इज अ डायग्राम ऑफ कंपनी ABC शोइंग द क्वांटिटी ऑफ अ सर्टेन गुड एक्सपोर्टेड इन lakh units and the revenue generated in crores of rupees for the year 2011 to 2015। so 2011 से 2015 तक एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ये वाला जो पोर्शन है, ये जो ग्राफ है वो आपका क्वांटिटी एक्सपोर्टेड है, और ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ रेवेन्यू जनरेटेड। ओके, सो लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चंस। 31 क्वेश्चन बता रहा है आपका, 31 क्वेश्चन बता रहा है, इन विच ईयर द रेवेन्यू जनरेटेड पर यूनिट एक्सपोर्टेड इज़ मैक्सिमम। ठीक है, रेवेन्यू जनरेटेड पर यूनिट एक्सपोर्टेड इज़ मैक्सिमम, तो 12, 13, 14, 15 आपको यहाँ से चूज़ करना है। तो देखो, अगर आप रेवेन्यू जनरेटेड बाय एक्सपोर्टेड, राइट, सो क्या करना है आपको, बेसिकली डिवाइड कर देना है सबको। तो ये डिवाइड करोगे तो आप अराउंड 3 आएगा, ये डिवाइड करोगे तो अराउंड आपको 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आपका 2 आएगा, ये अराउंड 1 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम होगा वो आपका 2012 बन रहा है, सो 2012 शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इन सेम वे यहाँ पे भी अगर आप इसका एवरेज निकालोगे, एवरेज यानी कि अरिथमेटिक मीन निकालोगे रेवेन्यू जनरेटेड का फ्रॉम द ईयर 2011 टिल 2015, तो यहाँ पे आपका सही आंसर आ जाएगा 200। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर्स 33 एंड 34 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, अमॉन्ग 800 स्टूडेंट्स, टोटल 800 है स्टूडेंट, 220 फेल्ड इन मराठी, 300 failed in English, yes, 150 failed in Hindi, 125 failed in both Marathi English, 70 failed in both Marathi and Hindi, 60 failed in English and Hindi, 30 failed in all the 3 languages। so यहाँ पे आपको बताना है कि how many students failed in exactly 2 languages। तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे, 2 languages का आंसर निकालोगे, तो यहाँ पे सही ऑप्शन आ जाएगा आपका 165। नेक्स्ट है हाउ मेनी फेल्ड इन ओनली 1 लैंग्वेज, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका, आप खुद ट्राई कीजिएगा इस चीज़ को, आंसर 250, या फिर इसका सोल्यूशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी सॉल्व कर दूंगी, इसका जो सोल्यूशन है वो मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगी, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर डाउट हो तो टेलीग्राम पे आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, 35 पे चलते, 35 का क्या क्वेश्चन है, 35 बताता है, द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन अबाउट एरिया ऑफ स्टेट्स एंड पॉपुलेशन। ओके, सो एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर एंड पॉपुलेशन इन लैक, ऐसा कुछ बताया है। यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड स्टेट, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड स्टेट है। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एरियाज ऑफ स्टेट ये है स्क्वायर किलोमीटर, और ये वाला जो फर्स्ट जो आपका रो है दैट रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ स्टेट, एंड ये वाला जो है वो पॉपुलेशन है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे थिकली पॉपुलेटेड कौन सा होगा, तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ओके, अब कुछ स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ ट्राई, TRAI का करेक्ट फुल फॉर्म क्या है इनमें से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज फ्रॉम योर नेट पर्सपेक्टिव एज वेल। तो इसका सही आंसर होगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया शुड बी द करेक्ट ऑप्शन हियर, 36 का बी हो जाएगा। 37 पे चलते हैं, इन विच ईयर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वॉज इनैक्टेड इन इंडिया। सो इसका सही आंसर होगा इन द ईयर 2000। ओके, आगे बढ़ते हैं, हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया, किसने डेवलप किया था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका विजय भटकर। ओके, नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 39th क्वेश्चन पे चलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ मेड कंपलसरी फॉर स्कूल्स टू एंटर इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑन द वेब पोर्टल नोन एज, क्या नाम है उसका, सरल नाम है उसका। ठीक है, नाम याद रखिएगा, सरल नाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका NAD, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। ओके,
याद रखिएगा इस चीज़ को। और भी बहुत सारे होते हैं, जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव है वो थोड़ा ध्यान में रखी जाएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, यूनिट 10 से आपके करंट अफेयर वाले सेक्शन से ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट इज नॉट अंडर हजार्डस वन, इनमें से कौन सा हजार्डस नहीं है? तो यहाँ पे देख सकते हो जो बायोडिग्रेडेबल होगा वही लीस्ट हजार्डस होगा, राइट। सो एग्रीकल्चरल वेस्ट या फिर एग्रीकल्चरल जो रेसिड्यू है, रेसिड्यू होना चाहिए यहाँ पे, तो जो कि बायोडिग्रेडेबल है आपका वेस्ट है, तो वो आपका हजार्डस नहीं होगा। बाकी केमिकल, पेंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वेस्ट, ये सारे हजार्डस के अंडर आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए 42 क्वेश्चन पे चलते हैं। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन 1992 वाज हेल्ड एट, कहाँ? इसका सही आंसर है गाइस रियो डी जनेरियो, ठीक है। 42 का ए आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कन्वेंशन से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, ईयर आ जाता है या फिर प्लेस आ जाता है, किस बारे में था इस चीज़ के बारे, ये भी आ जाता है, तो एक बार देख के जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, 43rd क्वेश्चन पे देखते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट्स आर टू बी डिस्पोज यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस? तो इसका सबसे बढ़िया तरीका होगा इंसिनरेशन, इंसिनरेशन या फिर थर्मल वेस्ट मैनेजमेंट जो बोलते हैं उसको, ये सबसे बढ़िया तरीका है टू गेट रीड ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल टिश्यूज। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए 44th पे चलते हैं। लैंडस्लाइड हजार्ड्स आर कॉमन इन द हिली रीजन्स ड्यू टू, आपको रीज़न बताने हैं लैंडस्लाइड हजार्ड होने के। सो लॉस ऑफ वेजिटेशन, यस ये भी एक प्रोबेबल रीज़न है। लॉस ऑफ सॉइल, ये भी एक प्रोबेबल रीज़न हो जाता है। कटिंग ऑफ हिल स्लोप, ये भी एक प्रोबेबल रीज़न है। सो आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा यहाँ पे। ये सारे ही कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं फॉर द कॉज ऑफ लैंडस्लाइड हजार्ड। आगे बढ़ते हैं, 45 क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ज़्यादा, ये COP21 ISA, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाते हैं यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन, ठीक है। सूर्यपुत्र जो कंट्रीज़ है हमारे सनशाइन कंट्रीज़ के अंदर जो आ जाता है। सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस दैट इज़ ISA वॉज एस्टैब्लिश टू प्रमोट द सोलर एनर्जी। इट्स हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा गुड़गांव में स्थित है ये, ठीक है, गुड़गांव में स्थित है ये वाला। आगे बढ़ते हैं, चलिए। To receive the degree वसु, learner was expected to learn minimum dash years in गुरुकुल। इसका सही आंसर गाइस, इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 24 होना चाहिए, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे कि वसु बनने के लिए आपको 24 ईयर्स का होना है। रुद्र 36 एंड आदित्य बन सकते हो 48 ईयर्स। ओके, वसु 24, रुद्र 36, आदित्य 48। आगे बढ़ते हैं, 47th क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 रिकमेंडेड दैट देयर शुड बी मिनिमम डैश वर्किंग डेज एक्सक्लूडिंग एग्जामिनेशन डेज इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा 180 डेज। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए 48th क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेन रोल ऑफ यूजीसी इन हायर एजुकेशन क्या होता है? सो मेन रोल जो यूजीसी का होता है वो होता है प्रोवाइड फंड्स टू यूनिवर्सिटी, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नाम है इसमें, तो इट विल प्रोवाइड फंड्स टू यूनिवर्सिटी। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, क्वालिटी मेंटेन में काम करता है, सुपरविजन में काम करता है, ये सारी चीज़ें। बट जो मेन क्राइटेरिया, चीफ रोल जो होता है ना, दैट इज़ टू प्रोवाइड फंड्स टू द यूनिवर्सिटीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं, 49 क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीडी इज एस्टैब्लिश्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? तो इसका सही आंसर होगा नागपुर, ठीक है, नागपुर में ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं, 50th क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट वॉज डायरेक्टेड इन जजमेंट गिवन इन 1991 टू मेक द सब्जेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एज कंपल्सरी इन द कॉलेज करिकुला। तो ये बना था इन्वायरमेंटल स्टडी के लिए, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्टडी जो है ना, उसको यहाँ पे कंपल्सरी कर देने की बात हुई थी। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे गाइस, बिल्कुल से इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से चेक कीजिएगा, देखिएगा। कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। और इसके जो 1 to 25 जो क्वेश्चंस है उसको भी, एक सेकेंड सॉरी, हाँ 25 क्वेश्चंस हैं उनको भी चेकआउट कीजिएगा, आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अनअकैडमी पे भी मेरा जो प्रोफाइल है उसको चेक करना मत भूलना। यू कैन जॉइन माई प्लस क्लासेस और माई फ्री स्पेशल क्लासेस भी आप देख सकते हो, ठीक है। प्लस पे आने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा, तो सब्सक्रिप्शन के लिए आप दत्ता 10 जो मेरा कोड है
इसको आप यूज़ कर सकते हो, यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट, ठीक है, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सो अगर इस वीडियो से कुछ भी हेल्पफुल लगा होगा सो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल भी ऑन कर लेना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस आते रहे टाइम से। साथ ही साथ टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना गाइस, टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलेगा, आपको सारे अपडेट्स वहीं से मिलेंगे। या फिर अगर आपको कुछ पर्सनल भी क्वेश्चंस हो तो वो भी आप मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। साथ ही साथ चैनल ग्रुप दोनों को ही ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको ये हेल्प होगा। सो एग्ज़ाम जब भी हो प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, जब भी एग्ज़ाम हो आपको अपना बेस्ट दे के आना है, राइट। सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहेंगे। अगर इस क्वेश्चन का अगर आपको डाउनलोडेड फॉर्म चाहिए, मतलब PDF अगर चाहिए, तो वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सब अपलोड कर दूंगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ आंसर की भी आपको सारे वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द वॉचिंग द वीडियो, और मैं मिलूँगी जल्द ही आपसे। सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।